कहते हैं चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। आखिरकार अमेरिका में चाइना का बड़ा रहस्य निकलकर सामने आया, जिसके बाद बाइडेन सरकार हिल सी गई है। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जापान और ताइवान दोनों ने भारत के खिलाफ केस कर दिया है। जानेंगे भारत ने ऐसा क्या कर दिया है कि जापान जैसा दोस्त भी भारत के खिलाफ आकर केस करने लगा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना के बारे में ना एक खबर आई थी और उस खबर ने ना एकदम से हड़कंप सा मचा दिया था। जब कभी भी चाइना को एक्शन लेना होता था अपने नागरिकों के ऊपर, चाहे वो नागरिक दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न छिपे हो, चाइना कथित तौर पर एक्शन ले ही लेता था। कई बार तो ये भी कहा जाता था कि उसके विरोधी भागकर भले किसी देश में जाकर छिप गए हों, चाइना के लोग आते थे और खास एजेंट पहुंचते थे, दरवाजा खटखटाते थे और जैसे ही उससे बाहर आता था शख्स या तो उसे मार देते थे या फिर उसे वापस ले जाते थे। चाइना किसी दूसरे देश के अंदर घुसकर ये सारी चीजें कर लेता था और अगर ये सारी चीजें कर लेता था तो कोई न कोई ताकत तो उसके पास जरूर होगी जिसकी वजह से चाइना ये सब कुछ कर लेता था। ये इतना आसान नहीं है कि आप किसी और देश में जाकर अपने नागरिक के ऊपर एक्शन ले लेते हो, चाहे वो मारना हो या फिर उसे वापस लाना हो। सारे नियम कानून को ताक में रख दो। इसके लिए आपको एक बहुत लंबी चौड़ी नेटवर्क की जरूरत है। तो क्या वो नेटवर्क चाइना ने बना लिया? जब धीरे धीरे चाइना के इस पद्धति को देखा गया ना, फिर इस पर खोज शुरू हो गई कि आखिर चाइना अपने नागरिकों के ऊपर एक्शन कैसे ले लेता है दूसरे देश में घुसकर बिना किसी अनुमति के। पता भी नहीं चलता है और कांड हो जाता है। फिर पता चला कि दरअसल चाइना ने इन देशों में अपने एक सीक्रेट पुलिस स्टेशन बनाकर रखे हैं और जिन देशों का नाम आ रहा है उसमें बड़े बड़े नाम, कनाडा, यहाँ तक कि अमेरिका का भी नाम आ रहा है। बाकी तो छोड़ दीजिए, BRI के जितने होंगे सब में इसका पुलिस स्टेशन बन चुका होगा। लेकिन अमेरिका का जब नाम आया कि अमेरिका के अंदर भी चाइना का पुलिस स्टेशन है जो चाइनीज नागरिकों के लिए काम करता है, मतलब चाइना से खबर आती है चाइना के पुलिस स्टेशन में ये बंदा यहाँ से अमेरिका भागा हुआ है, इसके ऊपर एक्शन लो, और यहाँ से सारी प्लानिंग करके एक्शन ले ली जाती थी। कुछ इसी तरीके से नेटवर्क चलता था। अमेरिका में जब ये बात आई तब अमेरिका का FBI कहा जाता है दुनिया की सबसे खुफिया एजेंसी में ताकतवर एजेंसी, इसके नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था। और वो भी कहाँ, न्यूयॉर्क शहर में सीक्रेट पुलिस स्टेशन चल रहे थे। अब जाके यहाँ पर जागे हैं अमेरिकन और अमेरिकी अधिकारियों ने पकड़ा है 2 लोगों को। 2 चीनी मूल के अमेरिकी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। 61 साल के लियू जिवांग और 59 साल के चेन जिनपिंग को गिरफ्तार किया गया है। अब जस्टिस डिपार्टमेंट ये कह रही है कि इन दोनों ने 2022 की शुरुआत में मैनहट्टन के चाइना टाउन में गुप्त पुलिस चौकी खोली थी। ये लोग बीजिंग के इशारे में न्यूयॉर्क शहर और USA में कहीं और चीनी प्रवासी समुदाय के सदस्यों को टारगेट करने वाले अंतरराष्ट्रीय दमन में लगे हुए थे, जिसको मैंने साधारण भाषा में कहा कि किसी को टपकाना हो, किसी को उठाना हो तो चीनी सरकार यहाँ पर भेजती है और यहाँ से सारे काम कर दिए जाते थे। अब यहाँ पर अमेरिकी सरकार आई है कि हमारे कानून के ऊपर भी इनका अपना कानून है। आपको बता दें चीन में एक कानून है, इस कानून के मुताबिक चीन के बाहर रहने वाला कोई भी चीनी नागरिक या चीन के अंदर या बाहर रहने वाली कोई भी चीनी कंपनी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को विदेशों की सारी जानकारियां देंगी। किसी भी चीनी नागरिक को किसी भी वक्त, चाहे वो देश में रहे विदेश में रहे, उनका जासूसी करवाया जा सकता है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार इन पुलिस स्टेशन का बड़ा भयानक इस्तेमाल होता था। किसी और देश में जाकर अपना पुलिस स्टेशन चलाना ये तो चाइना जैसा देश ही कर सकता है। अब जिन लोगों को पकड़ा गया है उनको कम से कम 20 साल की सजा तो जरूर होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि अमेरिका अब एक्शन में दिख रहा है, ये बहुत अच्छी
अच्छी बात है। थोड़ा तो जागा है नींद से, हालांकि चाइना को बनाया इसी ने है, तो अब ये भस्मासुर बनकर इसी को निगलने पर तुला हुआ है। वैसे अगल बगल के लोगों को भी निगलने को तुला हुआ है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जापान और ताइवान, इन दोनों ने केस कर दिया है भारत के खिलाफ। वैसे आपको बता दें, इसके साथ साथ 28 देश भी हैं, कुल मिलाकर 30 देश हैं जो भारत के खिलाफ इस वक्त खड़े हुए हैं। फैसला भी भारत के खिलाफ ही आ रहा है। मन में आएगा जापान और ताइवान। ये जापान तो हमारा दोस्त है, कई मामलों में हमारे साथ चल रहा है, हमने बहुत सारी रणनीतिक साझेदारियां भी की हैं, बहुत सारी चीज़ों को भी बनाया है। आज भी हम चाइना को काउंटर करने के लिए साथ चल रहे हैं। एकदम सही, सारा कुछ सही चल रहा है, आप एकदम सही जा रहे हो। लेकिन जहाँ तक रणनीति की बात है, रणनीति एक तरफ है, भारत जापान का अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है। भारत और अमेरिका कर रहे हैं युद्धाभ्यास, और इस युद्धाभ्यास में जापान बना हुआ है ऑब्जर्वर। अब इससे आपको क्या अंदाजा लगा? इससे अंदाजा ये लग गया कि इस एक्सरसाइज में जापान के होने का मतलब है रणनीतिक तौर पर अगर कहीं कुछ होता है तो भारत, जापान, अमेरिका एक पेज पर हो, एक चीज को समझ सकें और एक साथ मिलकर मुकाबला कर सकें। इसलिए इस युद्धाभ्यास में जापान भी भागीदारी कर रहा है, यानी कि ये चीज अलग है। फिर लड़ाई किस बात की है तो आपको बता दें, लड़ाई है पैसों को लेकर, और ये पैसे हर देश को प्रिय हैं। दरअसल हुआ क्या है ना, बहुत सारी चीजें भारत ने बदल दी है। नई सरकार आने के बाद जिस तरीके से नियम और कानून को बदला है, बहुत सारे देश इस चीज को हजम नहीं कर पा रहे हैं, और इसकी वजह से ये कोर्ट तक पहुंच जा रहे हैं। अब ये कोर्ट पहुंचे WTO, और WTO ने भी भारत को कहा कि आप दोषी हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मामला क्या हुआ था? ये मामला 2019 का है। 2019 में यूरोपीय यूनियन, ताइवान, जापान, इन्होंने जाकर केस कर दिया, और इसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने एक पैनल बैठा दिया, और इस पैनल में पता चला कि भारत ने गलती की है, पैनल का कहना है। 2019 में ये केस हुआ था कि भारत ने एक नया टैक्स लागू कर दिया है 7.5% और 20% का IT प्रोडक्ट, जैसे कि मोबाइल फोन, इसके कंपोनेंट्स, इसके इंटीग्रेटेड सर्किट, इन सारी चीजों पर रेट को बढ़ा दिया है। जापान और ताइवान उसी साल इन्होंने भी केस कर दिया यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर, और इन्होंने कहा कि नहीं, भारत और हमारा व्यापार करीब 10.8% का होता है, और इसके बीच में भारत सरकार ऐसा कर रही है जिससे कि हमें 600 मिलियन यूरो का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है। एक साल में 600 मिलियन हमें ज्यादा देने पड़ेंगे। जो व्यापारिक सिस्टम है, वो व्यापारिक सिस्टम के अनुसार ये सही नहीं है, और भारत को IT प्रोडक्ट पर इस तरीके से रेट नहीं बढ़ानी चाहिए। अब WTO ने ये कहा है कि हाँ, ये मामला सही है, इस तरीके से बढ़ाना बिल्कुल भी एक अच्छे व्यापार की निशानी नहीं है, और भारत जो कर रहा है ये गलत है। अब भारत की तरफ से अभी जवाब नहीं दिया गया है कि भारत इस मामले में पीछे हटेगा कि नहीं हटेगा, लेकिन वैसे लगता नहीं है। अभी तक जिस तरीके से भारत अपना रूप दिखा रहा है, इस रूप में भारत बहुत कम चीजों पर पीछे हटता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत पीछे हटेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।